क्या आपने कभी डायलिसिस का नाम सुना है? सुना ही होगा। दोस्तों, डायलिसिस क्या है ये भी आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, डायलिसिस किडनी के तरह की कार्यों को करने के लिए यूज में लाए जाने वाली ट्रीटमेंट की एक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर किडनी की विफलता वाले मरीज में रक्त को साफ और रक्त को शुद्ध करने के लिए यूज में लाई जाती है। डायलिसिस घर और अस्पताल दोनों ही जगह में कहीं पर भी किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज आमतौर पर अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में ही किया जाता है। दोस्तों, ये प्रोसीजर किडनी की विफलता वाले पेशेंट को जीवित रखने, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने और विषाक्त तरल पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेडिकल फील्ड में क्या करियर बनाया जाए, तो आप अपना करियर बना सकते हैं एक डायलिसिस टेक्नीशियन के तौर पर। अब ये डायलिसिस टेक्नीशियन क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं और एक डायलिसिस टेक्नीशियन आप कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी दोस्तों मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि डायलिसिस होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की किडनी अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाती है, तो उस समय उस व्यक्ति को डायलिसिस की ज़रूरत होती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक उस व्यक्ति की किडनी अपना कार्य सही तरीके से वापस शुरू नहीं कर देती है। इस पूरी प्रोसेस में दोस्तों व्यक्ति की किडनी से अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ जो भी पानी होता है उसको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। साथ ही दोस्तों ये हमारे शरीर में इन विषाक्त पदार्थों को जमा होने से भी रोकती है। दोस्तों, डायलिसिस हमारे शरीर में खून में सोडियम, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम जैसे कुछ केमिकल ऑप्टिमल लेवल को एक निश्चित लेवल तक रखने का काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति की किडनी करीब 1500 लीटर ब्लड को साफ करने में सहायता करती है। अगर हमारी किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है तो हमारे ब्लड में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके लिए दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं, जो कि जानलेवा साबित होती हैं। आमतौर पर दोस्तों हमें दो तरह के डायलिसिस देखने को मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं हीमोडायलिसिस के बारे में। तो दोस्तों ये डायलिसिस का सबसे आम तरीका है। इस प्रोसेस में अपशिष्ट और अतिरिक्त जो भी तरल पदार्थ होते हैं शरीर में, उसे हटाने के लिए हीमोडायलाइजर का यूज किया जाता है। हीमोडायलाइजर दोस्तों प्रोसेस के तहत खून को शरीर से बाहर निकाल कर डायलाइजर के माध्यम से उसे फिल्टर किया जाता है और फिर फिल्टर किए गए ब्लड को डायलाइजर मशीन की हेल्प से शरीर में वापस डाला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की, तो दोस्तों इस प्रोसेस में रक्त को शरीर के अंदर ही साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को अपशोषित करने के लिए पेट में एक विशेष प्रकार का द्रव्य डाला जाता है, जो पेट की गुहा में छोटी वाहिकाओं के माध्यम से गति करता है। ये तरल पदार्थ रक्त से अपशोषित कर सोख लेता है। डायलिसिस की इस प्रक्रिया को दोस्तों आमतौर पर घर पर भी अपनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी किसी मेडिकल या डॉक्टर की देखरेख में ही इस प्रोसेस को करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है या किस तरह से आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो दोस्तों वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो दोस्तों इसके बाद आप डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्स की, तो इसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल की और इसकी फीस करीब 15,000 से 50,000 के बीच होती है, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करती है। वहीं अगर हम बात करें बैचलर डिग्री की, तो दोस्तों ये 3 साल का प्रोग्राम होता है, जिसकी फीस 20 से 70,000 के बीच होती है, जो कि अगेन दोस्तों निर्भर करता है कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री को करते हैं। इन कोर्स में दोस्तों एडमिशन आपको 2 तरीके से मिलता है, जिनमें एक तरीका होता है एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से, जहां पर आप डिप्लोमा या बीएससी डायलिसिस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम भी कंडक्ट किए जाते हैं। आपको इन एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है। इसके बाद एग्जाम देकर मेरिट के बेसिस पर दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं। वही दोस्तों एडमिशन का दूसरा तरीका कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है, जहां पर सिर्फ आपको मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन मिल जाता है, यानी कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी एग्जाम को दिए। अब दोस्तों कौन कौन से वो कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2 तरह के कोर्सेज देखने को मिलते हैं, यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज और बैचलर कोर्सेज। तो अगर हम बात करें दोस्तों बैचलर कोर्सेज की, तो यहाँ पर होते हैं बैचलर इन डायलिसिस,
बैचलर इन रेनल डायलिसिस और बैचलर इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। वहीं अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्स की तो दोस्तों डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर से आपको अपनी बैचलर डिग्री को कंप्लीट करना होता है अच्छी सैलरी को पाने के लिए। इसके अलावा वो दोस्त जो बैचलर और डिप्लोमा डिग्री नहीं ले सकते हैं तो वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी को, जिसकी ड्यूरेशन दोनों ही प्रोग्राम से कम होती है, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने के चांसेस भी आपके पास कम रहते हैं। अब वो दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी या फिर डिप्लोमा कर रखा है डायलिसिस टेक्नोलॉजी में और आगे वो पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वो कैंडिडेट जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखा है वो मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि वो आगे ज्वाइन कर सकते हैं एमएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। वहीं अगर आपने डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट कर रखा है तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम को और एक अच्छी रिम्यूनरेशन को अर्न आप कर सकते हैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद। साथ ही बेटर अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास रहती हैं। अब क्या क्या दोस्तों आपको करियर देखने को मिल सकता है, यानी कि क्या क्या वो डेजिग्नेशन होती हैं जो आपको मिल जाती हैं इन कोर्सेज को करने के बाद। तो अगर आपने डिप्लोमा या बैचलर डिग्री कर रखा है तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं डायलिसिस एग्जीक्यूटिव के तौर पर, डायलिसिस टेक्नीशियन के तौर पर, एक लैब एक्सपर्ट के तौर पर, मेडिकल अटेंडेंट, थेरेपिक असिस्टेंट और ट्रेनर। तो दोस्तों ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं जो कि आपको मिलती हैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या फिर बीएससी नर्सिंग, लेकिन सैलरी में आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें क्या सैलरी आपको मिलती है डिफरेंट जॉब डेजिग्नेशन पर, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं डायलिसिस इंचार्ज के तौर पर तो दोस्तों एवरेज जो आपका एनुअल सैलरी रहता है वो रहता है 1,80,000 के करीब। वहीं लैब असिस्टेंट के तौर पर दोस्तों अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका एवरेज सैलरी होता है 1,40,000। मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर दोस्तों आपका एवरेज सैलरी होता है 1,72,000। स्किल ट्रेनर के तौर पर दोस्तों 2 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं एनुअली। वहीं यूनिट सुपरवाइजर के तौर पर आप 2.5 लाख इंडियन रुपीज में दोस्तों एनुअली अर्न कर सकते हैं। अब ये सैलरी दोस्तों ऊपर नीचे भी हो सकती है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एवरेज सैलरी की। तो दोस्तों आपको कितना सैलरी मिलेगा डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में जॉब को करते हैं या आपका जो बैकग्राउंड है जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां की कंडीशन कैसी है। तो कई सारे दोस्तों वहां पर पैरामीटर्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आप एक्चुअली कितनी सैलरी वहां पर ले सकते हैं, कितनी सैलरी वहां पर आपको मिल सकती है। तो इस तरह से दोस्तों डिफरेंट लेवल पर आपको सैलरीज देखने को मिलते हैं जब आप अपने कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि नर्सिंग में नहीं जाना चाहते हैं या नर्सिंग में नहीं जा पा रहे हैं या एमबीबीएस के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों वो डायलिसिस टेक्नीशियन के तौर पर अपने करियर को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की करियर इन डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ ऐसी ही और भी करियर रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। वीडियो में अंत तक आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद।